हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोहित जी के ट्रिक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं नया अपडेट डालूं आप तक पहुंच जाए। और सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अभी तक जो भी मेरे सब्सक्राइबर है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है। और आप इसी की सपोर्ट की वजह से मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करता हूं और इससे भी अच्छा मैं आपके कंटेंट लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा अभी तक यहाँ तक सपोर्ट किया है। हमने इससे पहले पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में, अब पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख छतरिया और हवेलियाँ। क्या? प्रमुख छतरिया और हवेलियाँ। छतरिया किसे कहते हैं आपको मैं बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत मतलब मरने के बाद में उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? छतरी कहलाता है। क्या कहलाता है? छतरी कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद में कोई स्मृति में बनाया गया स्मारक वो क्या कहलाता है? छतरी कहलाता है। छतरिया राजस्थान के अंदर खूब छतरियाँ है। एक खंबे की छतरी भी है, 8 खंभों वाली भी छतरी है, 12 खंभों की छतरी है, 16 खंभों की भी छतरी है, 20 खंभों की भी छतरी है, 32 खंभों की भी छतरी है, 80 खंभों की भी छतरी है और 84 खंभों की भी छतरी है। और भी कुछ छोटी मोटी छतरियाँ राजस्थान में और भी छतरियाँ हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अंदर जो भी प्रमुख छतरियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर एक खंबे वाली छतरी। यहाँ एक खंबे की छतरी, तो एक खंबे की छतरी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा और हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ये लेवल RS लेवल, SI लेवल, हाई लेवल तक आपको यहाँ पे जो भी नोट्स करवाए जाएंगे हाई लेवल के नोट्स करवाए जाएंगे। कोई छोटे मोटे नोट्स नहीं है, जहाँ तक सारे नोट्सों का जो निचोड़ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे इससे भी अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब राजस्थान के अंदर कौन सी छतरी? एक खंबे वाली छतरी। अब छतरी पूछा है जाए कि छतरी कहते हैं किसे है, तो मैंने अभी बताया था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत। क्या? किसी व्यक्ति के मरणोपरांत जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। मरणोपरांत बनाया गया स्मारक छतरी कहलाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी राजस्थान के अंदर दो है, एक तो है सवाई माधोपुर के अंदर और एक है मंडोर के अंदर। क्या? एक सवाई माधोपुर के अंदर है और एक है मंडोर जोधपुर के अंदर है। फिर पूछा जाए 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 8 खंभों की छतरी एक तो राणा प्रताप की छतरी है जो बारडोली कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में। एक राणा सांगा की छतरी जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और एक सरिस्का अलवर में है। 8 खंभों की छतरियाँ कितनी है? वापस एक बार देख लो। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा और एक सरिस्का अलवर। एक खंभे की छतरी सवाई माधोपुर और मंडोर जोधपुर। फिर पढ़ेंगे 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 12 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी के अंदर मैंने बता दिया राणा प्रताप की छतरी बारडोली, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा और सरिस्का अलवर। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर 12 खंभों वाली छतरी। कौन सी छतरी? 12 खंभों वाली छतरी। 12 खंभों की छतरी के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार या उड़ता राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ता राजकुमार या उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। 12 खंभों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे कि उड़ना राजकुमार की छतरी या उड़ता राजकुमार भी कहते हैं। फिर आगे आएंगे 16 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी यदि पूछा जाए तो 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी। किसकी छतरी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। वापस देख लेना, 8 खंभों की छतरियाँ 3 है, राणा प्रताप की छतरी, राणा सांगा की छतरी और सरिस्का अलवर में छतरी। फिर आता 12 खंभों की छतरी, मैंने आपको बता दिया है पृथ्वीराज सिसोदिया, जैसे राजस्थान के अंदर जैसे राजा को उड़ता राजकुमार या उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की है? 12 खंभों की। फिर 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़, किसकी? अमर सिंह राठौड़ की है। आगे बढ़ेंगे 20 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी? 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी किसकी है तो बता देता हूँ। 20 खंभों की जो छतरी है वो किसकी है? सिंधवियों की छतरी। किसकी है? सिंधवियों की छतरी है। जो कितने खंभों की छतरी है? 20 खंभों की छतरी है। आप साथ ही साथ में नोट्स करो या इसको साथ साथ पे स्क्रीनशॉट लो या नोट्स करो तो और भी अच्छी बात है।
क्या है, और भी अच्छी बात है। साथ साथ में नोट्स करते रहो, यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में इसको नोट करते रहना। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगली हमारी छतरी कौन सी आती है, 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। जो कहाँ पर है 32 खंभों की छतरी, मैं आपको बता देता हूँ। एक रणथंभौर के अंदर है। सबसे पहले पढ़ेंगे रणथंभौर की 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। जो रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, निर्माण पूछे तो निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने करवाया था। जेतर सिंह या जय सिम्हा की छतरी भी कहते हैं। जो अमीर के क्या थे, पिता थे। कौन थे, अमीर के पिता थे। किसके, हमीरदेव चौहान के पिता थे, जिसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। इस प्रकार देख सकते हो आप 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर कहाँ पे, रणथंभौर कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर है। निर्माण पूछा जाए 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। इसे न्याय की भी छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय की भी छतरी कहते हैं। यह छतरी जेतर सिंह या जय सिम्हा की छतरी है। किसकी छतरी है, जो कौन है, हमीरदेव के क्या है, हमीरदेव चौहान के पिताजी है। क्या, जेतर सिंह या जय सिम्हा की जिसे छतरी कहते हैं। और इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो छतरी है 32 खंभों की, इसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं, जिसका निर्माण किसने, हमीरदेव चौहान ने करवाया था। फिर आती है 32 खंभों की एक और छतरी है, जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ की छतरी। किसकी छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जिसका जो कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। एक और मांडलगढ़ के अंदर एक छतरी है, 8 खंभों की छतरी है, जो किसकी है, राणा सांगा की छतरी है। एक मांडलगढ़ के अंदर छतरी 8 खंभों की छतरी है, और एक छतरी और है जो 32 खंभों की छतरी है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, जो कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। फिर 32 खंभों की छतरी कहाँ पे, अलवर के अंदर। कहाँ पे, अलवर के अंदर है। उसके बाद में एक और 32 खंभों की छतरी है, और एक 32 खंभों की छतरी है जो सूर्या देवी की छतरी भी कहते हैं, जो मंडोर जोधपुर में। कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये 32 खंभों की छतरी फिर आपको बता देता हूँ अलवर में है, और एक 32 खंभों की छतरी मंडोर जोधपुर में, जो सूर्या देवी की छतरी है। जो किसकी छतरी है, सूर्या देवी की छतरी है। हमने पढ़ लिया है छतरियाँ कौन कौन सी है, अभी आपको बता देता हूँ। एक खंभे की छतरी पढ़ ली, 8 खंभों की छतरी पढ़ ली, 12 खंभों की छतरी पढ़ ली पृथ्वीराज, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह, 20 खंभों की छतरी सिंधियों की। उसके बाद में 32 खंभों की छतरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गजब जो बात है, कि आप याद रख लेना, बाकी याद रखो ना रखो, एक बात जरूर ये याद रखना, ये जो 32 खंभों की छतरी है, जो रणथंभौर में सवाई माधोपुर के अंदर है, निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव ने अपने पिता की छतरी बनवाई थी, नाम जेतर सिंह या जय सिम्हा। उसके बाद में इतनी छतरियाँ पढ़ ली। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। अब 80 खंभों की जो छतरी है कहाँ पे, अलवर में। कहाँ पे, 80 खंभों की छतरी जो कहाँ पर है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे, अलवर के अंदर है। कहाँ पे, अलवर के। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किसने करवाया था, निर्माण 1815 ईस्वी में। कब कर, 1815 ईस्वी में निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। 1815 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस छतरी पर रामायण और महाभारत के चित्रण चित्रित है। जो 80 खंभों की छतरी है, इसके ऊपर रामायण व महाभारत के चित्र पूछा जाए राजस्थान के अंदर कहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र चित्रित है, तो जो 80 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1815 में, उस छतरी के ऊपर रामायण और महाभारत के क्या चित्र चित्रित है, क्या चित्रित है, चित्र चित्रित है। और इसके बाद में फैक्ट आपको जानना चाहो तो और भी इसके बारे में फैक्ट है कि जो पहली मंजिल है ये लाल पत्थरों से निर्मित है। किस पत्थरों से निर्मित है, जो 80 खंभों की छतरी है जिसकी जो पहली मंजिल है वो लाल पत्थरों से निर्मित है, और दूसरी मंजिल है वो सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है। किस पत्थरों से निर्मित है, सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है। दूसरी मंजिल पर मूसी रानी की छतरी है। मूसी रानी की छतरी कौन सी मंजिल पे है, दूसरी मंजिल पे। फिर आता है पहली मंजिल पे बख्तावर और मुंशी रानी की स्मृति में। क्या ये दूसरी मंजिल पर जो है बख्तावर व मुंशी रानी की स्मृति में जो ये पहली मंजिल है ये बनाई गई। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज पर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ ही साथ में आप नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ में नोट करो तो और भी गजब बात है। आगे बढ़ेंगे हमारे 84 खंभों की छतरी की ओर। कौन सी छतरी, 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी मैंने आपको बता दी है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। कहाँ पे, अलवर के अंदर। फिर आएगी 32 खंभों की छतरी, आपको मैंने बता दी है रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर कौन सी छतरी, 84 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी, 84 खंभों की छतरी।
इतनी छतरियाँ पढ़ ली है। आप कौन सी छतरी है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। आप इसको नोट करते रहो बच्चों, साथ ही साथ में इसको नोट करते रहो। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मेरे को नहीं लगता है कि इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, नोट्स बहुत हैंड राइटिंग नोट्स अच्छे लिखे हुए। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, आप इस मेहनत का पूरा फ़ायदा लें। आप, मेरे को लग रहा होगा आप इसमें ज़्यादा बोर होते होंगे, लेकिन इसको देखो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इसमें बोर होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू यदि आप इसको देखोगे तो आपको इससे थोड़ा बहुत बोरियत महसूस होगी। अब 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की जो छतरी कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। जो 84 खंभों की छतरी है इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने, किसने? अनिरुद्ध सिंह द्वारा देवाधा बाई, कौन? देवाधा बाई की स्मृति में करवाया गया। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह। किसकी स्मृति में? देवाधा बाई की स्मृति में करवाया। इसके अंदर 3 मंजिलों में से जो प्रथम मंजिल है, जो इसके अंदर प्रथम मंजिल है, तो इसके ऊपर क्या है? 84 प्रकार के काम सूत्र। इसमें 84 खंभों की छतरी, 84 प्रकार के काम सूत्र, 84 प्रकार की योनियों का जो विवरण दिया गया है। जो प्रथम मंजिल है, इसके अंदर जो प्रथम मंजिल है, तब हम जाएंगे तो इसे जैसे अंदर घुसेंगे तो हमें दिखने को मिलेगा कि 84 प्रकार के काम सूत्रों का जो आसन चित्रण दिया हुआ है। देखेंगे हम प्रथम मंजिल जाएंगे तो हमारे को वहाँ पे देखने को मिलेगा जो 84 प्रकार के जो काम सूत्रों के जो आसन जिसे हम कहते हैं, तो वो उसके आसन के वहाँ पे हमारे को चित्रण देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम दूसरी मंजिल को देखने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे को 84 प्रकार की योनियों का विवरण मिलेगा। पहली मंजिल पे 84 प्रकार के काम सूत्रों का विवरण। फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे दूसरी मंजिल की ओर, तो हम वहाँ देखेंगे तो हमारे को 84 प्रकार की जो योनियाँ होती है, योनियों के बारे का, योनियों का विवरण मिलेगा। क्या मिलेगा? योनियों का विवरण मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे तीसरी मंजिल की ओर जाएंगे। पहली मंजिल चले गए, फिर दूसरी चले गए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो तीसरी मंजिल आएगी। तो तीसरी मंजिल है, वहाँ पे आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण है। किस चित्रों का चित्रण है? आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण है। पूछा जाए ये कहाँ पर बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा देवाधा बाई की स्मृति में करवाया गया था। तो निर्माण तो करवाया गया था, तो ये बनी हुई कहाँ पे है? तो बूंदी के अंदर एक गांव पड़ता है, देवपुरा गांव। कौन सा गांव? देवपुरा गांव। देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में। कहाँ है? देवपुरा गांव के बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ? देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में स्थित है। अभी जो हमने पढ़ी है, जो खंभों की जो छतरियाँ है, एक खंभे की, जो 84 खंभों की, 32 खंभों की, एक बार आप रिवीजन कर लो। एक खंभे की छतरी सवाई माधोपुर मंडोर, 8 खंभों की छतरी राणा प्रताप की छतरी बारडोली, और दो एक और राणा सांगा की छतरी जो 8 खंभों की छतरी है। फिर 8 खंभों की छतरी है जो सरिस का है। फिर जो 12 खंभों की छतरी, 12 खंभे पृथ्वीराज सिसोदिया, फिर 16 खंभे अमर सिंह राठौड़, फिर 20 खंभों की छतरी सिंधवियों की छतरी। उसके बाद में छतरी आती है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। वो भी कहाँ पे? सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर है। फिर 80 खंभों की छतरी आती है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। फिर आगे बढ़ेंगे 84 खंभों की छतरी आएगी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। अभी जो हमने पढ़ी है खंभों की जो छतरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी मैं आपके बारे में जो भी बताऊंगा इसके जो छतरियों के बारे में, और भी आगे और भी छतरी है जिसको अपन विस्तार से देखेंगे। जो हमारी अगली जो छतरी आती है, कौन सी छतरी? गेटोर की छतरी है। किसकी छतरी है? गेटोर की छतरी है। गेटोर की छतरी है जो पूछी जाए कहाँ पे? जयपुर में। गेटोर की छतरियाँ है वो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जो ये गेटोर की छतरियाँ है, ये जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है। पूछा जाए जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कौन से छतरियाँ है, तो ये जो गेटोर की छतरियाँ है जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है। और प्रथम एवं सबसे बड़ी, जो प्रथम एवं सबसे बड़ी यदि छतरी पूछी जाए तो सवाई जय सिंह की। किसकी है? सवाई जय सिंह की है। अब इसको विस्तार से हम देखेंगे। तो ये गेटोर की छतरियाँ कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कौन सी छतरी है? गेटोर की छतरियाँ है। प्रथम एवं सबसे बड़ी छतरी पूछी जाए तो सवाई जय सिंह की। किसकी है? सवाई जय सिंह की है। नोट लगा के मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात लिखना, ये आप नोट लगा के लिख सकते हो कि ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर के जय निवास उद्यान में स्थित है। जो ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के कौन से निवास में? जग निवास। कौन सा निवास? जग निवास के, नहीं सॉरी, जय निवास, सॉरी जय निवास के उद्यान में स्थित है। कहाँ? जय निवास। थोड़ा ये दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जय निवास कर देना। क्या? जय निवास कर देना। जय निवास उद्यान में स्थित है। फिर आता है मंडोर की छतरियाँ। कौन सी? मंडोर की छतरियाँ। मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में। तो नाम से पता चल रहा है मंडोर की छतरियाँ कहाँ पे होगी? जोधपुर में होगी। तो जोधपुर के अंदर जो जोधपुर राठौड़ राजवंशों की जो छतरियाँ है वो कहाँ पे है? मंडोर की
छतरिया जोधपुर के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ ही साथ में नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात है। क्या है बात है? गजब बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले छतरियों की और हमारी अगली छतरी आती है पंचकुटा, यहाँ पंचकुंडा की छतरिया, क्या पंचकुंडा की छतरिया। जोधपुर के अंदर मंडोर की छतरिया पढ़ ली, अब पढ़ेंगे जोधपुर के अंदर पंचकुंडा की छतरिया, जो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। जो भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ये पंचकुंडा की छतरिया कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर रानियों की छतरिया है। और जो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जो मंडोर की छतरिया है, वो जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरिया है। और एक है पंचकुंडा छतरिया, जो पंचकुंडा छतरिया वो भी जोधपुर में है। और एक मैंने आपको बताई थी कि जो मंडोर की छतरिया वो भी जोधपुर में है, लेकिन जो पंचकुंडा जो छतरिया है वो जोधपुर के जो रानियों की छतरिया, किसकी छतरिया है? जोधपुर की रानियों की छतरिया है। जोधपुर की रानियों की छतरिया है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, हमारी अगली जो आएगी छतरी आएगी केसरबाग की छतरी। कौन सी? केसरबाग की छतरी, जो कहाँ पर है? बूंदी में। केसरबाग, केसरबाग बाग से बा से बूंदी, केसरबाग की छतरी है। बूंदी राज परिवार की छतरी है। किसकी छतरी है? केसरबाग की छतरी है। बूंदी राज परिवार की छतरी है। किसकी छतरी है? बूंदी राज परिवार की छतरी कौन सी है? केसरबाग। कौन सी? केसरबाग। यहाँ कुल 66 छतरियाँ हैं। जो केसरबाग की छतरिया है बूंदी की, जो बूंदी राज परिवार की जो छतरी है, जो छतरिया जिसकी बनी हुई है, वहाँ पे कुल छतरिया पूछी जाए तो कितनी छतरिया है? 66 छतरिया है। कितनी है? 66 छतरिया है। सबसे प्राचीन छतरी पूछा जाए, दूधा की छतरी है। इन 66 छतरियों में से सबसे प्राचीन यदि छतरी पूछी जाए तो दूधा की छतरी है। और नवीनतम छतरी पूछी जाए तो विष्णु सिंह की। किसकी है? विष्णु सिंह की है। किसकी? विष्णु सिंह की है। अब जो मेन जो छतरियाँ थी उनके बारे में हमने जो अभी अध्ययन किया, मैंने आपको जो बड़ी बड़ी छतरियाँ उनके बारे में बता दिया है। अब कुछ एक छतरियाँ बचती है, एक एक दो दो लाइन की, आपको कुछ नहीं याद करना है। कौन सी छतरी कहाँ पर है, निर्माण किसने करवाया, ज़्यादा निर्माण तक नहीं जाओ तो इतना ही आप याद कर लेना कि कौन सी छतरी कहाँ पर है, कौन सी छतरी कहाँ पर है। अब पढ़ेंगे छारबाग। कौन सी? छारबाग की छतरी। छारबाग की छतरी पूछा जाए तो कहाँ पे है? छारबाग की छतरी है कोटा में। कहाँ पे? कोटा के अंदर। कोटा राजवंश की छतरिया, ये जो कोटा राजवंश की छतरिया कौन सी? छारबाग की छतरिया है। जो केसरबाग है बूंदी राज परिवार की है, और पंचकुंडा है जोधपुर रानियों की छतरिया है। छारबाग मैंने अभी बता दिया कोटा राजवंश की छतरिया है। और पूछा जाए जयपुर की है, जो गेटुर की छतरिया है वो जयपुर राजवंश की है। अलग अलग राजवंशों के जो परिवार है उनकी जो छतरिया है मैंने आपकी बताई है। गेटोर किसकी है? जयपुर के। मंडोर किसकी है? जोधपुर राठौड़ राजवंश की। उसके बाद में यदि पंचकुंडा किसकी है तो जोधपुर रानियों की छतरी है। फिर केसरबाग है तो बूंदी राज परिवार की है। फिर छारबाग है, छारबाग किसकी है? कोटा राजवंश की है। और इस राजवंश की जो भी छतरी है उनके बारे में आप एक बार वापस रिवीजन में इसका करवा दूंगा, और जो भी आप इसको एक बार और देख लो। फिर आती है आहड़, नाम से पता चल रहा है। आहड़ की छतरिया कहाँ पे? आहड़ की छतरिया है जो किसकी है? मेवाड़ राज परिवार। मेवाड़ राज परिवार की यदि छतरिया पूछी, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब नोट लगा के लिख लेना, याद कर लेना कि आहड़ की जो छतरिया है वो मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल है। एक तो आप मेवाड़ शमशान परिवार का शमशान स्थल याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब। और एक गेटुर की छतरिया जो कहा किसकी है? जयपुर राज परिवार की है। ये दो तो आप खास याद कर लेना, और इसके साथ में मंडोर की छतरिया याद करो तो और भी अच्छी। याद तो आपको सब करना है, लेकिन जो मोस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक गेटोर की छतरी है जो जयपुर राज परिवार की है, एक मंडोर की छतरी है जो जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरी है, और जो तीसरी मैं बता रहा हूँ वो आहड़ की छतरी है। आहड़ की जो किसकी है? मेवाड़ राज परिवार की छतरी है। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट गजब। याद तो आपको सब करना है, लेकिन जो मैंने अभी आपको तीन बताई है, एक तो आहड़ जो ये मेवाड़ की है, और दूसरी जो मैंने बताई है मंडोर की छतरी है जो जोधपुर की है, और एक गेटोर की छतरी है जो जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है। ये जो दो तीन मैंने आपको मोस्ट बताई है, इसको आप एक बार याद कर लेना। बाकी छोटी मोटी तो और भी छतरियाँ है जो याद करो तो नहीं करो तो एक बार, कुछ बात ज़्यादा नहीं है, एक बार आप अपनी नज़रों से निकाल लेना। लेकिन जो मैंने अभी आपको ये तीन छतरियाँ बताई है, दो तीन, ये आपको एकदम आपको परफेक्ट याद करके जानी है। ठीक है। अब पढ़ेंगे देवी कुंड की छतरिया। किसकी? मेवाड़ के बाद आती है देवी कुंड। कौन सी? देवी कुंड की छतरिया। देवी कुंड की छतरिया पूछी जाए तो कहाँ पे है? देवी कुंड की छतरिया जो हमारा अगला पेज है उस पे अब देखेंगे हमारा अगला पेज। कौन सा? अगला पेज। आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ ही साथ में यदि आप नोट कर रहे हो ना तो एक और भी अच्छी बात है कि इसमें आपको याद भी होता रहेगा और साथ साथ में नोट भी होता रहेगा। आप इसको अपने नोट्स बनाने के लिए इसको साथ साथ में नोट करते रहो। तो आप हेलो हेलो हाँ, तो इसके साथ में आप यदि नोट करना चाहो तो और भी अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की। अगला पेज के अंदर देखेंगे हम देखेंगे राजस्थान के देवी कुंड की छतरिया। देवी कुंड की छतरिया पूछी जाए तो देवी कुंड की जो छतरिया कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अभी एक एक दो दो लाइनों की जो छतरिया बची है मोस्ट याद कर लेना, नाम और कहाँ पे, नाम और कहाँ पे, नाम और कहाँ पे, बस इतना याद करना है। ज़्यादा कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी छतरिया है मैंने इससे पहले आपको पढ़ा दी है। क्या पढ़ा दी है?
क्या बच्चों देखो थोड़ा 2-3 दिन लग जाते हैं कि थोड़ा कोई काम वगैरह इधर उधर बिजी रहते हैं तो 1-2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तो मैं मेरी तरफ से डेली वीडियो लगाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पर। यूट्यूब के माध्यम से एक एक टॉपिक मैं आपको पूरा करवाऊँगा, एक एक टॉपिक से मैं आपको जो भी कंटेंट अच्छे से अच्छा जो टॉपिक बनता है उसका जो पूरा निचोड़ है आपको मिलेगा। एक बात याद रखना कि आप इसको बीच में यदि वीडियो देखो तो बीच में आप स्किप ना करें, इस वीडियो को देख लो तो पूरा देखें, बीच बीच में छोड़ छोड़ के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लगा के अंत तक पूरा देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि इसमें हमारे को भी मोटिवेट मिलता रहे और आगे से अच्छे हम वीडियो लेके आते रहे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गेटोर की पटली। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे बीकानेर के राज परिवार, जो देवी कुंड की जो छत्रिया है, बीकानेर राजाओं की छत्रिया क्या है, बीकानेर राजाओं की जो छत्रिया है देवी कुंड की छत्रिया है। पहले मैंने आपको बता दिया गेटोर की जयपुर की है, मंडोर जोधपुर की है, और आहड़ मेवाड़ की है, और एक पंचकुंडा की छत्रिया जो जोधपुर की है, और केसरबाग कहाँ की है, बूंदी की है, और चार बार कहाँ की है, कोटा की है। अब ये जो देवी कुंड की छत्रिया है वो कहाँ की है, बीकानेर की। कहाँ की है, बीकानेर की। कहाँ की है, बीकानेर की है। राज परिवार की क्या है, छत्रिया है। सरदार सिंह की छतरी संगमरमर से निर्मित है। इसके अंदर एक सरदार सिंह की भी छतरी बनी हुई है जो किससे निर्मित है, संगमरमर पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर से निर्मित है, संगमरमर पत्थर से निर्मित है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली हमारी जो छतरी आएगी वो है एक बड़ा बाग छतरी। कौन सी छतरी, बड़ा बाग छतरी, जो कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, जैसलमेर के अंदर आ गए। सबसे पहले आए थे हम, कहाँ पे चले थे, सबसे पहले हम आए थे जयपुर के बाद जोधपुर आए, जोधपुर के बाद में बूंदी पहुंचे, बूंदी के अंदर केसरबाग देखी, फिर केसरबाग से हम इधर निकलते हम चारबाग गए, चारबाग कोटा में गए, कोटा के अंदर हमने कौन से परिवार की देखी, चारबाग, जहाँ पे कोटा राजवंश की छतरिया देखी। कोटा से हम कहाँ चले गए, आहड़ चले गए। कहाँ, आहड़। आहड़ में हमने मेवाड़ राज परिवार की छतरिया देखी। फिर आगे हम बड़े तो आगे हम कहाँ चले गए, वापस ऊपर गए तो बीकानेर गए। बीकानेर हम गए तो वहाँ पे देवी कुंड की छतरिया देखी हमने, वहाँ पे देखा तो ये किसकी थी, बीकानेर राज परिवार की छतरिया थी। फिर हम बीकानेर से वापस कहाँ चले गए, वापस जैसलमेर चलेंगे। अब हम कहाँ चलेंगे, जैसलमेर में जो भी छतरिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसलमेर की जो छतरी है, जो कहाँ पे, जो बड़ा बाग, जिसे क्या कहते हैं, बड़ा बाग की छतरिया, जैसलमेर के राजाओं की जो छतरिया है, किसकी छतरिया है, जैसलमेर राजाओं की छतरिया। फिर अपन वापस चलेंगे तो किसे, कहाँ चले जाएंगे, अलवर के अंदर। कहाँ चले जाएंगे, अलवर के अंदर। नेड़ा की छतरिया कहाँ पे, अलवर। इन छतरियों पर दशावतार का चित्र, किसका, दशावतार का चित्र चित्रित है। किस छतरी पर, नेड़ा की छतरिया जो कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। फिर आता है कुत्ते की छतरी, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब बात आप याद कर लेना कि कुत्ते की छतरी कहाँ पे, रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे है, जो कुत्ते की छतरी है वो कहाँ पे है, रणथंभौर में है। कहाँ पे, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर आता है बंजारे की छतरी, बंजारे की छतरी कहाँ पे है, लालसोर दौसा, लालसोर बंजारा, लालसोर दौसा, बंजारा लालसोर दौसा, बंजारा लालसोर दौसा। कुत्ते की छतरी रणथंभौर, कुत्ते की छतरी रणथंभौर। फिर आता है आलम आला की छतरी, किसकी, आलम आला, आलम आला, आला कहाँ, जयपुर, आला कहाँ, जयपुर, आलम आला जयपुर, आलम आला की छतरी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और साथ ही साथ नोट कर रहे हो तो बच्चों और भी गजब बात है। अब बढ़ेंगे हमारी अगली छतरी की ओर। अगली हमारी छतरी आएगी दुर्गादास की छतरी, वीर दुर्गादास। कौन, वीर दुर्गादास की छतरी, जो कहाँ पे है, उज्जैन के अंदर है। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पे, उज्जैन के अंदर है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी, क्षिप्रा तट नदी के तट पर उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है, उज्जैन है एमपी में। उज्जैन कहाँ पर है, एमपी के अंदर। फिर हम देखेंगे दुर्गादास के बाद संत रैदास। संत रैदास कौन थे, मीराबाई के गुरु थे। कौन थे, मीराबाई के गुरु थे। तो मीराबाई के गुरु थे तो कहाँ पे छतरी होनी चाहिए, चित्तौड़ में। तो संत रैदास की छतरी है वो कहाँ पे है, जो चित्तौड़ के अंदर। फिर आएगा मामा भांजा की छतरी। कौन सी छतरी, मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कहाँ, मेहरानगढ़, जोधपुर में। एक बार मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया था कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर है। यहाँ पे धन्ना मियाँ की छतरी क्या है, धन्ना मियाँ की छतरी है, और निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। सेनापति की यदि छतरी पूछी जाए तो जोधपुर में है। मामा भांजा की भी जोधपुर में, मेहरानगढ़ के अंदर है। और सेनापति की भी छतरी पूछी जाए तो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। इसका जो मानसिंह का जो सेनापति
सेनापति था इंद्रराज सिंघवी। किसकी? इंद्रराज सिंघवी जो थे उनकी जो छतरी बनी हुई है। जो सेनापति किसके थे? मान सिंह का सेनापति था। किसका? मान सिंह का सेनापति था। फिर आता है कीर्ति धणी की छतरी। किसकी? कीर्ति धणी। अब कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ नॉर्मल आप एक बार याद कर लेना, नज़रों से निकाल लेना, बाकी ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी छतरी है मैंने आपको पढ़ा ली है। अब एक एक लाइन की छतरी है, कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ कौन सी छतरी का नाम और कहाँ, छतरी का नाम और कहाँ। कीर्ति धणी की छतरी कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। एक मामा भांजा की छतरी जोधपुर में, सेनापति की छतरी जोधपुर में, और एक कीर्ति धणी की छतरी कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। तीन छतरियाँ जो भी याद कर लेना, जोधपुर में। संत रैदास की जो छतरी है वो याद कर लेना, कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गजब याद करो तो और अच्छी बात है कि दुर्गा दास की जो छतरी है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में, जो शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। कहाँ पे? शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और साथ साथ में नोट करो तो और भी अच्छी बात है। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की। अगली हमारी छतरी आएगी अप्पा जी सिंधिया की छतरी। किसकी? अप्पा जी सिंधिया की छतरी। अप्पा जी सिंधिया की छतरी कहाँ पर है? अप्पा जी सिंधिया की छतरी है ताऊसर नागौर। कहाँ पे है? ताऊसर नागौर। एक बार आप साथ साथ में बस याद करते रहो, ज़्यादा कुछ नहीं है, कौन सी छतरी और कहाँ पर है। फिर आता है अकबर की छतरी। ये याद करना, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, गजब नोट लगा के लिख देना है, या स्टार लगा दो तो एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, जितने भी स्टार लगाओ उतने कम है। अकबर की छतरी पूछी जाए कहाँ? बयाना भरतपुर। कहाँ पे? बयाना भरतपुर के अंदर है। फिर आता है कपूर बाबा की छतरी। किसकी? कपूर बाबा की छतरी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। जो कपूर बाबा की छतरी है ये पिछुला झील के किनारे, उदयपुर के अंदर जो पिछुला झील बनी हुई है जिसका निर्माण पिछू बंजारे के द्वारा करवाया गया था लाखा के काल में, जो उस झील के किनारे बनी हुई है कपूर बाबा की छतरी, पिछला झील के किनारे। निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर आता चेतक की छतरी। चेतक की छतरी है बलीचा गांव राजसमंद। कहाँ पे है? बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है। फिर आता है गंगाबाई की छतरी। कौन सी छतरी? गंगाबाई। गंगाबाई। गंगाबाई कहाँ से आई? भीलवाड़ा से आई। कहाँ से आई? भीलवाड़ा से आई। गंगाबाई आई कहाँ से? भीलवाड़ा से आई। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। गंगाबाई की छतरी कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। फिर पन्नाधाय। 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 पन्नाधाय से याद कर लेना, चित्तौड़। पन्नाधाय कहाँ? चित्तौड़। फिर आता है गोरादाय। पन्नादाय, गोरादाय मारवाड़ की दाय। मारवाड़ की दाय पन्नादाय कौन है? गोरादाय है। तो गोरादाय की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर। मारवाड़ है तो मारवाड़ कौन सा होगा? मारवाड़ अपना कौन सा है? जोधपुर है। तो याद करना, गोरादाय, गोरादाय मारवाड़ की पन्नादाय। गोरादाय को क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाय। तो गोरादाय की छतरी मारवाड़ की पन्नादाय याद कर लेना, जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर राव जेत सी की छतरी। राव जेत सी की छतरी कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अंदर मैंने और भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना, अकबर की छतरी बता दिया, बयाना भरतपुर। और एक बात और याद रखना, पन्ना दाई की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ के? चित्तौड़। एक चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद। ये दो तीन जो मोस्ट है याद कर लेना, और भी साथ में याद में करते रहना, लेकिन जो मोस्ट है आप उसको स्टार लगा के याद कर लेना, ताकि जो और भी आपको आपका जो है अच्छा बने। ठीक है, स्कोर अच्छा बने। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगली छतरी की ओर, अगली छतरियों की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली हमारी छतरी है रसिया की छतरी। रसिया की छतरी। रसिया की छतरी कहाँ पे है? टोंक में। कहाँ पे है? टोंक में। फिर आता है राव जी की छतरी। राव जी की छतरी कहाँ पे है? बेगू चित्तौड़गढ़। बेगू चित्तौड़गढ़। फिर संत पीपा की छतरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गजब। एक लगाओ स्टार, दो लगाओ स्टार, या गजब लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन याद करो। संत पीपा की छतरी कहाँ पे? गागरोन झालावाड़। कहाँ पे? गागरोन झालावाड़। फिर जयमल फतेह की छतरी, स्टार लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, या गजब लगाओ, एक बात है। फिर जयमल फतेह कल्ला जी की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर आती है अमरगढ़ की छतरी। कौन सी? अमरगढ़ की छतरी भीलवाड़ा। फिर नटनी की छतरी। नटनी की छतरी जालोर में। नटनी का चबूतरा कहाँ पे है? पिछोला झील के किनारे। कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। ठीक है, नटनी की छतरी अलग है, चबूतरा अलग है। छतरी पूछा जाए जालोर, चबूतरा पूछा जाए पिछोला झील। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब छतरियाँ तो यहीं ख़त्म हो जाती है। अब क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। ठीक है, कौन सी? राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ ही साथ में बच्चों नोट कर रहे हो तो मैं तो ये बता देता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गजब बात है। साथ ही साथ में आपको क्या इसका रिविजन भी होता रहेगा। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर प्रमुख जो हवेलियाँ कौन कौन सी हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे।
जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि छतरिया किसे कहते हैं, कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया जाता है स्मारक, उसे क्या कहते हैं, छतरी कहते हैं। उसी प्रकार जो हवेलिया, तो हवेलिया किसे कहते हैं, तो हवेलिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि आकर्षक जाली झरोखे वाले भवनों को क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। जो आकर्षक, जो किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे, दिखने में बहुत ही सुंदर हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हवेली। तो हवेली का मतलब मैंने बता दिया, आकर्षक जाली झरोखों वाले भवनों को क्या कहेंगे, हवेली कहेंगे। ठीक है, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे अब। हवेलियों को प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि हजार हवेलियों का शहर पूछा जाए तो किसे कहते हैं, बीकानेर के अंदर जो बीकानेर है उसे कहते हैं हजार हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध यदि क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा, शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, और उसी के अंदर भित्ति चित्रों के लिए, और उसी के अंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक हवेली का निर्माण है यदि देखा जाए तो 17 से 18वीं सदी में सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, तो सेठ साहूकार है उनके द्वारा हवेलियों का निर्माण करवाया गया था। अब इसको वापस विस्तार से देखेंगे। हवेलियाँ क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर प्रमुख हवेलियाँ। हवेलियों के बारे में पढ़ने से पहले प्रमुख जो हवेली कहते हैं किसे, हवेलियों का जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो हवेलियाँ कहाँ पे है और प्रसिद्ध कहाँ की है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आकर्षक जाली झरोखों वाले भवनों को क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। हजार हवेली का शहर पूछा जाए तो बीकानेर को कहते हैं। हवेलियों के लिए यदि प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा जाए तो शेखावाटी, कौन सा, शेखावाटी। शेखावाटी जो प्रसिद्ध है तो ये भित्ति चित्रों के लिए है, क्या, भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेली का यदि निर्माण पूछा जाए 17 से 18 ईस्वी में सेठ साहूकारों द्वारा, किसके द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्या, सेठ साहूकार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हवेलियों के प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरे, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना कि जो हवेलियों के प्रवेश द्वार जैसे अंदर एंट्री करेंगे, जो प्रवेश द्वार पर निर्मित जो चबूतरे होते हैं उसे क्या कहेंगे, गवाक्ष कहेंगे। और हवेलियों के प्रवेश द्वार के बीच का भाग पोल कहलाता है। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरों को गवाक्ष कहेंगे। गवाक्ष के बाद में जैसे हम हवेली के अंदर प्रवेश करेंगे तो हवेली के द्वार के जो बीच का जो भाग है उसे क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। पोल को जैसे ही हम पार करेंगे तो पोल के पीछे का जो भाग है उसे क्या कहेंगे, चौक कहेंगे। जो खुला स्थान है सबसे पहले जाएंगे तो गवाक्ष आएगा, प्रवेश द्वार पर निर्मित चबूतरों को गवाक्ष कहेंगे। गवाक्ष के बाद में जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, तो प्रवेश द्वार के बीच के जो भाग होता है उसे पोल कहते हैं। पोल के बाद में जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पोल के पीछे के भाग को चौक कहते हैं। जो खुला स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। अब चौक के अंदर जाके जैसे हम इधर वैसे घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे तो हमारे जो निर्मित जो चारों ओर है, जो चौक के जो पास में निर्मित जो कमरे हैं उसे तिबारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिबारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिबारा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगली हमारी हवेली आती है पटुओं की हवेली। कहाँ, पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर आ गए हम, जैसलमेर आ गए। जैसलमेर के अंदर जो पटुओं की हवेली है इसका जो निर्माण है 18वीं सदी में गुमान चंद बफान ने करवाया था। किसने, गुमान चंद बफान ने करवाया था। ये पटुओं की हवेली है 5 मंजिला भवन है। क्या, 5 मंजिला हवेली है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ये तो आपको पता ही है कि जैसलमेर के अंदर पीले पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, तो यहाँ पे तो निर्माण होगा तो किससे होगा, पीले पत्थरों से तो होगा ही। विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली है, और जो ये पटुओं की हवेली है विश्व की सबसे आकर्षक जो कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको वापस पढ़ेंगे। पटुओं की हवेली कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। निर्माण 18वीं सदी में गुमान चंद बफाना के द्वारा करवाया गया था। कुल यदि मंजिला पूछे तो 5 मंजिला। कितने मंजिला, 5 मंजिला। पीले पत्थरों से निर्मित है, जैसलमेर के अंदर होगी तो आप समझ सकते हो किस पत्थरों से निर्मित होगी, पीले पत्थरों से निर्मित होगी। विश्व की सबसे बड़ी आकर्षक कलाकृति, विश्व की सबसे बड़ी आकर्षक कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली, पटुओं की हवेली। अब पूछा जाए इस पे किसका जो मिश्रण है तो आप देख लेना, यहाँ पे सिंध पाकिस्तान नज़दीक पड़ता है तो सिंध प्लस यहूदी प्लस राजपूत प्लस मुगल, कितनी हो गई, इसमें 4 शैलियों का मिश्रण है। कौन कौन सी है, सिंध है, यहूदी है, राजपूत है और मुगल है। इन 4 शैलियों का इसके ऊपर किसका मिश्रण है, इन चारों का मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारी हवेली आएगी सालिम सिंह की हवेली। अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, जैसलमेर के अंदर ही घूम रहे हैं। कहाँ, पटवा चले गए। पटुआ के बाद में थोड़ा नीचे आए तो हमारे को देखने को मिली सालिम सिंह की हवेली। कौन सी, सालिम सिंह की हवेली, वो भी कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण 1815 ईस्वी, कब, 1815 ईस्वी को जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था।
जो ये सालिम सिंह की हवेली है ये पहले 9 मंजिल की थी। कितनी मंजिल की थी? 9 मंजिल की थी, लेकिन वर्तमान में ये 7 मंजिल है। कितनी मंजिल की है? 7 मंजिल की ही बची है। और जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली ये क्या है? सालिम सिंह की हवेली है जो जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली है। कितनी ऊंची है कि बता देता हूँ। ये पहले 9 मंजिल की थी, फिर अभी बची है वो 7 मंजिल की बची है। पिछले पीछे वाली 2 मंजिल कहाँ गई? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 मंजिल थी वो लकड़ी से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? तो लकड़ी से निर्मित थी, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 8वीं तो 9वीं मंजिल का नाम क्या है? रंगमहल और शीश महल था, जो किसी लकड़ी से निर्मित थी, उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। इसलिए थोड़ी इसकी हाइट है वो कम हो गई है, लेकिन ये जैसलमेर की सबसे ऊंची मंजिल है। और वर्तमान में भी 7 मंजिल है। जो 7 मंजिल है उसका नाम है मोती महल, जिसे जहाज महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती महल या जहाज महल कहते हैं। इसको वापस विस्तार से देखेंगे। निर्माण मैंने आपको बता दिया सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। नाम से ही पता चल रहा है सालिम सिंह, तो सालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया होगा। आप नाम से ही पता चल रहा है। उपनाम यदि पूछा जाए, नौखड़ी हवेली, रूप महल, कमल महल, क्या है ये? इसके उपनाम है। और मैंने आपको बता दिया पहले कि जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली है। क्या जैसलमेर की सबसे ऊंची हवेली 9 मंजिली थी, 2 मंजिल अभी नहीं है, उसको हटा दिया गया, लेकिन अभी 7 मंजिल ही है। ठीक है। वर्तमान में कितनी मंजिल बची है? 7 मंजिल बचती। ठीक है। वर्तमान में 7वीं मंजिल को मोती महल या जहाज महल कहते हैं। जो भी वर्तमान में 7वीं मंजिल बची है उसे क्या कहते हैं? मोती महल या जहाज महल कहते हैं। 8वीं व 9वीं मंजिल जिन्हें क्रमशः रंग महल या शीश महल कहते हैं, वो एक लकड़ी से निर्मित थी। किसी लकड़ी से निर्मित थी। जो सबसे ऊपर वाली मंजिल 8वीं 9वीं, उसको अभी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? लकड़ी से निर्मित होने के कारण उसको अभी क्या हटा दी गई है? क्या हटा दी गई है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगली हमारी हवेली आती है नथमहल की हवेली। पट्टों की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। जो नथमहल की हवेली है वो भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किसने करवाया था? 1881 से 85 के मध्य लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया था। देखो निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी पहले आपको बता दिया। तो हवेली का निर्माण है वो सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर भी नथमहल की हवेली जैसलमेर में, इसका निर्माण भी एक लालू हाथी नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हाथी व लालू 2 नामक भाइयों के द्वारा करवाया गया था। हवेली के बाहर लव कुश नामक हाथी स्थित है। जो हवेली है इसके बाहर, नथमहल की हवेली, इसके बाहर लव कुश नामक 2 हाथी स्थित है। ठीक है। फिर विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ। दोहरा मतलब जैसे कोई चित्र बना दिया उसको वापस दोहराव नहीं किया गया है। एक चित्र बना दिया तो वापस उसको नहीं बनाया गया है। तो इसलिए ये क्या है? विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति मतलब आकृति या किसी भी चित्रण का चित्र वापस नहीं हुआ है, वापस दोहराव नहीं हुआ है। एक बार बना दिया तो वापस अगले स्तर पर वापस दूसरा चित्र बनेगा, वापस इसका पुनरावृत्ति नहीं हुई है। फिर आती है दीवान आचार्य ईसरलाल जी हवेली। ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। अभी कहाँ घूम रहे हैं? जैसलमेर ही घूम रहे हैं अपन। फिर आता है सोडा हवेली। सोडा हवेली कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। फिर आती है बागोर हवेली। ये आप याद कर लेना, मोस्ट एंड इंपोर्टेंट, गजब स्टार लगा के। बागोर हवेली पूछा जाए तो बागोर हवेली कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। निर्माण पूछा जाए तो किसने करवाया था? अमर सिंह बड़वा। किसने करवाया था? अमर सिंह बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उपनाम है मनोरंजनिया हवेली, सांकरा हवेली, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गजब, नोट लगा के लिखना। एक गजब बात है, आप याद रख लेना। 1 स्टार लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, जितने लगाओ उतने कम है। बागोर की हवेली के अंदर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी क्या है? पगड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे है? बागोर की हवेली के अंदर स्थित है। 1986 ईस्वी में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई। 1986 ईस्वी में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारी जो अगली हवेली उसके बारे में। एक बार वापस इसको मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि जो पटोल की हवेली जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में जो नथमल की हवेली वो भी जैसलमेर के अंदर है। दीवान आचार्य ईसरलाल की जो हवेली है वो भी जैसलमेर में है। सोडा हवेली भी जैसलमेर में है। अभी हमने पढ़ी है जो बागोर की हवेली, इसके बारे में मुख्य बात याद रखना कि राजस्थान के अंदर जो विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो भी इसी हवेली के अंदर स्थित है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले हवेली की। अगली हवेली हमारी हवेली आती है बाफना हवेली। कौन सी? बाफना हवेली। कौन सी हवेली? बाफना हवेली। बाफना हवेली कहाँ पे है?
बाफना हवेली भी कहाँ पे, उदयपुर में। बाफना हवेली कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। फिर आता है अगली हमारी हवेली आती है मोहन सिंह की हवेली। मोहन सिंह की हवेली कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है, मोहन सिंह की हवेली भी उदयपुर के अंदर है। फिर आता है पीपली हवेली। कौन सी, पीपली हवेली। हवेली ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मोस्ट जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताई है वो याद करनी, या तो सभी करनी, लेकिन जो मोस्ट है वो हवेली याद करनी। एक पटो की हवेली है, ये सालिम सिंह की हवेली है, फिर जो एक नथमल की हवेली है, फिर बागौर की हवेली है जहाँ पे राजस्थान के छोड़ो विश्व की सबसे बड़ी क्या पगड़ी रखी हुई है, क्या विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। ये जो मोस्ट है वो ही आपको हवेली याद करनी है, बाकी तो आपको नज़र से निकालनी है और कौन सी हवेली है, कहाँ पर स्थित है, बस इतना याद करना, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है मालजी की, ये मालजी का कमरा, नाम से ही पता चलता है, निर्माण मालजी, मालचंद, मालजी मालचंद। किसने मालजी कमरे का निर्माण किसने करवाया, मालचंद कोठारी ने करवाया। मालजी का कमरा चूरू में है। यदि मालजी है, मालजी के कमरे का निर्माण करवाया तो माल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खिड़कियाँ होगी, तो कितनी खिड़कियाँ है, 1000 खिड़कियाँ है। कितनी खिड़कियाँ है, 1000 खिड़कियाँ है, क्या 1000 खिड़कियाँ है। ये जो है निमाड़ी धोरा पर स्थित है। कहाँ पे, निमाड़ी धोरा पर स्थित है। वर्तमान में होटल संचालित, जो मालजी का कमरा है, जो मालजी है तो निर्माण मालचंद, मालजी है तो माल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खिड़कियाँ होगी, तो 1000 खिड़कियाँ है, ठीक है। फिर निमाड़ी धोरा पर स्थित है। कहाँ पे, निमाड़ी धोरा पर स्थित है और वर्तमान में यहाँ पे होटल संचालित। यदि वर्तमान में पूछा जाए जो संचालित है वो क्या है, होटल संचालित है। कहाँ पे है, मालजी के कमरे के अंदर, जो कहाँ पे है, चूरू में है। ये बताया, शायद बता दिया आपको, चूरू के अंदर है, ठीक है। फिर आता है मोटा मंत्रियों की हवेली। कौन सी, मोटा मंत्रियों की हवेली कहाँ पे है, चूरू में। ये भी कहाँ पे है, चूरू के अंदर है। फिर आता है रामविलास गोयनका। फिर रामविलास गोयनका हवेली है, वो भी कहाँ पर है, चूरू में। ये मेरा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। आपको कुछ भी थोड़ा बहुत कोई डाउट लगे वगैरह, कोई पूछना करना हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ऐसे मैसेज नहीं करना है, कोई काम वगैरह हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। फिर हमारा जो अगली जो हवेली आएगी ये दानचंद चोपड़ा की हवेली। कौन सी, दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली कहाँ पे, सुजानगढ़। कहाँ पे, चूरू में। कहाँ है, सुजानगढ़, चूरू के अंदर है। फिर आती है सुराणों की हवेली। किसकी, सुराणों की हवेली। कहाँ पे, चूरू में। 1000 खिड़कियों की हवेली, मैंने एक पहले आपको और बता दी, 1000 खिड़कियों की हवेली कौन सी है, मालजी की, जो मालजी का कमरा है चूरू में, वो भी एक 1000 खिड़कियों का कमरा है। और एक और 1000 खिड़कियों की हवेली पूछी जाए तो एक सुराणों की हवेली, वो 1000 खिड़कियों की क्या है, हवेली है। फिर आता है मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ है, एक है मंडावा हवेली, फिर रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौरावणी हवेली, सतरा हवेली और सारंगमल लाडिया हवेली। फिर उसके बाद बढ़ेंगे, आएगा बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर पोदार की हवेली, फिर जयदयाल केडिया हवेली, सीता राम सिगतिया हवेली, फिर हनुमान तकड़िया हवेली। नोट लगा के लिख लेना कि ईश्वरदास मोदी हवेली जो है झुंझुनू में है। ईश्वरदास मोदी जो हवेली है वो कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे आगे अगले पेज की ओर। अब कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मोस्ट जो हवेली मैंने आपको पढ़ा दिया, एक एक दो दो लाइन की हवेली है उनको पढ़ना है बस। कौन सी हवेली कहाँ पर है, कौन सी हवेली कहाँ पर है, नाम और कहाँ पर है, बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बहुत हवेलियाँ होगी लगभग, मेरे को नहीं लग रहा है कोई हवेली पीछे बची होगी, लेकिन और भी कोशिश करता हूँ कि एक दो बच गई हो तो बाद में आपको मैं नोट करवा दूंगा, लेकिन जो भी है मेरी तरफ से जो भी हवेलियाँ है मैंने आपको पूरी नोट करवाने की कोशिश की है। फिर आता है टीबड़े वाला हवेली। टीबड़े वाला हवेली कहाँ पे, नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पे, नवलगढ़ झुंझुनू। फिर आता है पोदारों की हवेली, नवलगढ़ झुंझुनू, ये भी कहाँ, नवलगढ़ झुंझुनू। फिर पंसारी हवेली, ये कहाँ, लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहाँ, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। फिर आता है खेमका हवेली, रामगढ़ सीकर। खेमका हवेली कहाँ पे, रामगढ़ सीकर। फिर आता है रुइया हवेली। कौन सी, रुइया हवेली, रामगढ़ रसे, रुइया रसे, रामगढ़ सीकर। फिर आता है राठी हवेली, लक्ष्मणगढ़। राठी हवेली, लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ के अंदर पहले एक पसारी हवेली भी बताइए और एक राठी हवेली बताइए, कहाँ पे, लक्ष्मणगढ़। कहाँ से, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है, ठीक है। फिर अगली हवेली हमारी आती है कौन सी, नई हवेली। नई हवेली है तो नवी कहीं होगी, नवी भी लक्ष्मणगढ़, ये भी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। फिर आता है रानीडा हवेली। कौन सा, रानीडा हवेली। रानीडा हवेली ये भी कहाँ है, सीकर में है। सीकर के अंदर बहुत हवेलियाँ है, मैंने अभी आपको बता दिया, एक बार आप वापस इसको रिवीजन कर लेना, एक बार ऊपर नीचे 2 बार करके आपको समझ में पूरा आ जाएगा। फिर आता है राखी हवेली। राखी हवेली कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये जो एक लाइनर जो हवेलियाँ है, जो कहाँ पे है और नाम और कहाँ पे, नाम और कहाँ पे, ये तय लिखा हुआ है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लो तो और अच्छी बात है, और साथ साथ में नोट भी करो तो और भी अच्छी बात है। बढ़ेंगे हमारी अगली हवेली कह रहा हूँ। अगली हमारी हवेली आती है पाल हवेली। कौन सी, पाल हवेली। पाल हवेली कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है,
जोधपुर के अंदर है। पाल हवेली कहाँ है? जोधपुर में। फिर पच्चीसा हवेली, ये भी जोधपुर में। पच्चीसा पाल कहाँ पे? जोधपुर में। फिर रामपुरी हवेली बीकानेर में। रामपुरी हवेली कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। फिर गंगा हवेली, ये भी कहाँ पे? बीकानेर में। फिर बच्छावतों की हवेली, ये भी बीकानेर के अंदर है। फिर पुष्प हवेली, ये पुष्प पास है। पुष्प हवेली ये जो कहाँ से है? जोधपुर में है। जो पुष्प हवेली इसका निर्माण है वो रघुनाथ मल जोशी या भूरी जोशी के द्वारा करवाया गया था। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ। क्या? एक ही नक्षत्र में हुआ है। कौन सी हवेली है? पुष्प हवेली। कौन सी? पुष्प हवेली। फिर आता है मेहता हवेली। मेहता हवेली बीकानेर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, गजब स्टार लगा के, एक लगाओ तो दो लगाओ तो तीन लगाओ, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन इन हवेलियाँ जितनी भी मैंने अभी पढ़ी है जो एक एक लाइन की, उसमें आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना। ये जयमल फतेह की हवेली कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। बहुत होगी रे हवेलियाँ, कितनी हवेलियाँ रे, इतनी कितनी हवेलियाँ बना दी रे, बहुत सारी हवेलियाँ बना दी। पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही होगी शायद आपको। बहुत हवेलियाँ हो गई। एक अभी पढ़ेंगे सलूमर ठिकाना हवेली। कौन सी? सलूमर ठिकाना हवेली। कौन सी? सलूमर ठिकाना हवेली कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर लालचंद टड्डा हवेली। कौन सी? लालचंद टड्डा हवेली कहाँ पे? फलोदी, जोधपुर के अंदर है। फिर अमरचंद कोचरी हवेली, फलोदी, जोधपुर के अंदर। फिर आता है सांगीदास थानवी हवेली, जोधपुर के अंदर। फिर आता है पोखरण हवेली, जोधपुर। कौन सी? पोखरण हवेली, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपने इतना वक्त दिया, इतना टाइम तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और वीडियो को मैं भी आशा करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखें, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करें। स्किप करोगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।